अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। देखिए मैंने इस ड्रेस की भी मेकिंग का ट्यूटोरियल ले आई हूँ जिसके लिए आपने मुझे बहुत डीएम्स किए थे। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगी कि आप इसे स्लीव्स के साथ और विदाउट स्लीव्स किस तरह बना सकते हैं। तो डिफरेंट वेज में आपको बताऊंगी कि किस तरह बनाना है, लेकिन ये दोनों बहुत ही आसान है। आप इंशाल्लाह बिगनर से बिगनर भी हैं तो भी आप बना लेंगे। मटीरियल मैंने आपको सारा दिखा दिया। इसके अंदर मैंने कौन कौन सा यूज़ किया, सीक्वेंस है, चेन है और कट्टान है। ये पिक में जितने कलर्स थे मैंने उन सब कलर के ऑर्गेन्जा को डाई करवाया हुआ है। उन्होंने तो इसको पेंट में किया हुआ है, लेकिन मैंने इसे एप्लिक में किया क्योंकि मेरी जो जितने भी कस्टमर्स थे उन्होंने कहा कि हमें पेंट नहीं चाहिए, हमें एप्लिक चाहिए। फ्लावर के स्केच को नीचे रखना है और उसके ऊपर से ये ग्लू लगा के, ये 6000 ग्लू है, बहुत ज्यादा एडहेसिव है। ग्लू जैसे ही थोड़ी सी ड्राई होगी उसके ऊपर चेन लगा के इसको कवर कर लेंगे। इस पर ये हमारा सबसे ज्यादा सेल होने वाला आर्टिकल था। ये हमने बहुत ज्यादा रिक्रिएट किया, इसलिए मैंने सारा ऑर्गेन्जा डाई करवाया हुआ था। पूरे दुपट्टे मैंने डाई करवाए हुए हैं। अगर आप इसको डाई नहीं करवाना चाहते ना ऑर्गेन्जा को, तो आप इसको घर में पेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से पेंटिंग आती है, अगर आपको पेंट नहीं करना आता तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इंशाल्लाह पेंट पे भी वीडियो बना दूंगी। एक वाइट कलर का फैब्रिक लेके उसके ऊपर पेंट लगा लो लाइट सा बना के, तो उसके अकॉर्डिंग आप एप्लिक कर सकते हो। आपको डायर के पास जाने की, इतने ज़्यादा चार्जेस पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। देखिए इतने बिजी शेड्यूल के अंदर ऑर्डर्स के भी काम होता है और सारा मेकिंग का प्रोसेस भी मैं खुद करती हूँ, और इतनी बिजी टाइम के अंदर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक भी नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना आपने सब्सक्राइब करते हैं और वैसे ही वीडियो देख के चले जाते हैं। अल्लाह के बंदो, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करो। ज़रूरी नहीं कि आप एक यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तो ही सपोर्ट कर सकते हो। आप कमेंट करो ताकि उनको अप्रिशिएट मिल सके। यूँ ही नहीं कि मेरे लिए ही करो, आप जिसकी भी वीडियो देखो उसको सपोर्ट किया करो। ये देखिए हमने बातों बातों में इसे कंप्लीट कर लिया और मैंने इसको साइड से निकाल के सारी पत्तियाँ, फूल सबको मैंने काविया कर लेना है। इसे सोल्डिंग आयरन भी बोलते हैं और काविया भी कहा जाता है, और बहुत ईजीली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है और बहुत ज़्यादा इससे नीट लुक आती है। मैंने हर कलर को एक एक फ्रेम पे लगा के और सारी के फूल पत्तियाँ इकट्ठी ही एप्लिक निकाल ली। इतनी ज़्यादा एप्लिक होने की वजह से जो काविया होता है उसके आगे से नोक जो होती है वो रफ हो जाती है। उसको नीट करके फिर आप दोबारा से करेंगे तो फिर बड़ी स्पीड से होगा। अच्छा, एप्लिक जितनी आप अच्छे से निकालेंगे ना उतनी ज़्यादा ये खूबसूरत और नीट लुक आएगी। इसी तरह से सारी एप्लिक हमने निकाल लेनी है। अब हम फ्रंट साइड पे जो है ना मार्जिन लगा लेके जहाँ से हमने एप्लिक शुरू करनी है। अपने अकॉर्डिंग अच्छे से मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका डिज़ाइन ख़राब भी हो सकता है। ये जितना हमारा तीरा है ना ऊपर से हमने वो तीरा रख लेना है। मैं ये जिनका आर्टिकल बना रही हूँ उनका मीडियम साइज चार्ट है और उसके अकॉर्डिंग जो तीरा है मैंने 7.5 इस तरफ रखा है और 7.5 उस तरफ रखा है और 15 टोटल आ जाएगा। ठीक है, लेंथ में हमने उतने इंचेस पे निशान लगाना है जितना हमारा आर्म होल होगा। लाइक मेरा 10 इंचेस आ रहा है तो मैंने 10 इंचेस पे नीचे आके और चेस्ट का निशान लगाना है। लाइक आपकी चेस्ट आ रही है ना 20, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 10 पे निशान लगाना है। अगर आ रही है 21 तो आपने 10.5 पे निशान लगाना है। ठीक है, मैंने 10.5 ऊपर रखा है और नीचे जो वो 11 इंचेस रखा है। अपने अकॉर्डिंग आपने भी रखना है। ठीक है, दोनों तरफ लाइंस लगाने के बाद मैंने इसे अड्डे पे हैंग कर लिया है। ये जो ऊपर आपको निशान नजर आ रहा है ये आर्म होल का है। आर्म होल के नीचे से अब हमने अंदर की तरफ जो है ना एप्लिक करनी है। ये बाहर की तरफ निशान भी एक नजर आ रहा है आपको और एक आर्म होल की तरफ भी। जितनी भी हमने एप्लिक निकाल ली है उस सारी को रख के, मतलब मैं 2 फ्लावर्स रखूंगी, फिर मैं साथ इसकी डंडियां भी लगाऊंगी और 7 पत्तियां लगाती जाऊंगी। ठीक है, और ऊपर से अभी ये स्टिचेस लगा के इसे हमने पुख्ता कर लेना है। स्टिचेस आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली लगानी है क्योंकि ऊपर चेन है और नीचे सेल का है, इस वजह से आपका फैब्रिक भी नहीं खराब हो, और बहुत नीटनेस से लगानी है। कोई धागा नीचे भी नहीं छूटे। जितनी ज़्यादा नीटनेस होना काम उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसमें नीटनेस और जो काम है, अच्छा देखिए इसमें पेंट जो है अगर हम पेंट करते तो उसमें लुक और आनी थी, लेकिन एम्बेलिशमेंट से और एप्लिक वर्क से काम जो होता है वो एक ऑथेंटिक और यूनिक लगता है। फ्लावर्स की तरतीब को देखें, ऊपर मैंने पर्पल कलर रखा है, नीचे मैंने पिंक और उसके नीचे मैंने पत्तियां लगाई हैं और पत्तियों के साथ जो डंडी लगाई है वो भी मैंने चेन की ही लगाई है। और उसके नीचे मैंने मस्टर्ड कलर रखा है, मस्टर्ड येलो कलर, लड्डू पीला कलर जिसे बोला जाता है ना। फ्लावर को मिड में से एम्बेलिश करेंगे। मैं एक सीक्वेंस ले रही हूँ और एक कटदाना लेके नीचे से गुजार रही हूँ और इसी तरह से इसका गुलाई में करके एक फूल बना लेंगे। मैं देखिए कि मैंने इसकी फ्लावर्स के जो साइड्स पे चेन लगाई है वो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने इसे स्लीवलेस रखना है। दूसरा जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि उसके ऊपर हमने स्लीव्स लगाने हैं। ये जो चेन होती है वो आप लगा तो बड़ी इजीली लेते हैं, लेकिन ये फैब्रिक को ख़राब भी कर देती है, बड़ा रफ कर देती है। वो होती भी सिल्क फैब्रिक है, इस वजह से आपने बड़ी एहतियात करनी है। अगर आप स्लीवलेस नहीं पहन रहे तो फिर आपने जो दूसरा मैं मेथड बताऊंगी उस तरह से आपने काम करना है। अभी मैंने कटदानास ले लिए हैं और जितनी आप लेंथ रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब मैंने मिड में से निकाल के और एक ऊपर भी स्टिच लगा लेनी है ताकि ये मिड में से भी पुख्ता हो जाए और आगे से भी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने इसके साइड से ही निडल को निकाल के अगेन मैंने
पेंट करदाना डाल के इससे छोटी पत्ती रखनी है, मतलब एक पत्ती की शेप आ जाए, दो दरमियान वाली जो है वो बड़ी है और साइड की जो है दोनों वो छोटी छोटी सी डाल के इसको एम्बेलिशमेंट भी हो जाएगी और ये एप्लिक जो है अपनी जगह पुख्ता भी हो जाएगी। आपने देखा मैंने साइड से भी स्टिचेस लगा ली हैं और मिड में से भी इसको एम्बेलिश कर लिया है। अब ये बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, लगेगी भी नहीं कि एप्लिक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि चेन है और चेन आपने स्लीवलेस बाजुओं पे ही लगानी है। और अगर आप फुल बाजू रख रहे हैं, अगर आपकी कस्टमर फुल बाजू रखवा रही है या आप खुद के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपने दूसरा ही मेथड यूज करना है, ये वाला नहीं करना, ठीक है। दोनों मेथड ही बहुत ज्यादा इजी है। एम्बेलिशमेंट मिड की जो है एक जैसी है, लेकिन बाहर की जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों की। तो इस वजह से आप जिस तरह का भी काम करना चाहे कर सकते हैं। मैंने ये दोनों के लिए बनाया। ये मेरी कस्टमर चाह रही थी कि नहीं मेरी भाई चेन लगाइएगा, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगती है, मैंने अपने बैग इस तरह का लिया है। तो इस वजह से पत्तियों को मिड में से हम कटदाने से ही एम्बेलिश करेंगे। इसी तरह से एक मिड वाली जो पत्ती होगी, लाइन होगी, वो हम लंबी रखेंगे और साइड की जो होगी वो थोड़ी छोटी रखेंगे। तो पत्ती भी जो है वो अपनी जगह जो है पुख्ता भी हो जाएगी और एम्बेलिश भी हो जाएगी। अच्छा, इसे पेंट करना भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पेंटिंग आती है तो इसी तरह से फ्लावर्स बना के कलर्स के, बस ये है कि ये सिल्क फैब्रिक है, इस पर कलर जो होता है वो फेड होता है, फैलता है ज़्यादा, तो उसको ख्याल रखना होता है। अदरवाइज़ बहुत ईजी है इस पर पेंट करना भी। और अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है या कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आपने बताना है, मैं इंशाल्लाह पेंट पे भी वीडियो बना दूंगी। मैंने जितने भी कलर्स लिए हैं मैंने सारे बहुत खूबसूरत लाइट और बड़े प्यारे से कलर्स लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने दुपट्टा जो है वो रेनबो डाई करवाया है। इंशाल्लाह लास्ट पे इसकी जो कंप्लीट लुक है वो मैं दिखाऊंगी कि ये किस तरह रेडी होके लग रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और माशाल्लाह मेरी कस्टमर वेयर करके उन्होंने मुझसे साथ पिक्स वगैरह भी शेयर की थी और बड़ी खूबसूरत लग रहा था कि कितना प्यारा रेनबो डाई पे। कुछ कलरफुल लड़कियों को चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। तो ये आर्टिकल भी इस तरह का है कि माशाल्लाह से इंस्टा पे इतना वायरल हुआ है, हर एक ने इसे रिक्रिएट किया है, बनाया है, लेकिन इसका मैंने देखा कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल नहीं है। तो मेरी कस्टमर्स ने भी मुझे काफ़ी डीएम्स किए कि हमें इसका ट्यूटोरियल बताएं, ये किस तरह इसकी मेकिंग हुई है। तो मैंने दोनों ही डिफरेंट वेज, जिस तरह मैंने अपने कस्टमर्स के बनाए हैं उसी तरह से मैंने बताए हैं। दोनों लाइन्स आपने आमने सामने एक जैसे फ्लावर्स रखने हैं और एक जैसे ही कलर्स रखने हैं। ये इसका सेकंड मेथड है, इसमें मैं ये सीक्वेंस यूज करूंगी। देखिए कितने नजदीक से भी मैंने दिखाया कि इस तरह के होल वाले कोली टाइप होंगे, लाइक इसे कोली तारा भी बोला जाता है, मार्केट से इजीली मिल जाता है। आपने आउटलाइन बस इसकी जो है ना मैंने इसी की है, लाइक उसमें मैंने चेन की थी ना, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ जो है ना सीक्वेंस की है कि अगर आपने स्लीव्स रखने हैं, अगर बच्चों का बना रहे हैं फिर भी अगर स्लीव्स रखने हैं तो यही यूज कीजिएगा। जो चेन है वो अगर स्लीव्स रख रहे हैं बच्चों को तो फिर वो आप चेन भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें मैंने जो लाइन्स हैं वो भी मैंने कटदाना की लगाई हैं। मैंने इसमें चेन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की क्योंकि ये मेरी कस्टमर का लार्ज साइज था। उन्होंने कहा कि मैंने इसमें स्लीव्स रखने हैं तो आपने बड़ा खूबसूरत बनाना है और पुख्ता भी हो, यूं नहीं हो कि चेन की वजह से खराब हो। मैंने अपने कस्टमर को पहले ही बता देती हूँ कि इस तरह से काम हो सकता है, इस तरह से यूं हो जाएगा। तो चेन मैंने इसमें फिर स्किप कर दी थी। मैंने देखा कि मैं एक तारा लगा रही हूँ और उसके ऊपर से मैं स्टिचेस लगा के तो बैक स्टिच को भी तारे में कवर कर रही हूँ। ये देखा, एक तारा ले रही हूँ और इसको नीचे लगा के और जो पीछे वाला तारा है ना उसके अंदर से सुई निकाल रही हूँ। अब ये फिर से खुल गया, अब आगे से फिर निकालूंगी और फिर अगेन से फिर एक सीक्वेंस ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लेके और जो बैक वाला तारा है उसके अंदर से सुई निकालूंगी इस तरह से करके। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अपने आउटलाइन इसी से ही करनी है ताकि जो आपके शर्ट है, आपका आर्टिकल है वो ख़राब नहीं हो। अब अगेन से फिर मैं तारा ले रही हूँ, उसको लगा के और बैक वाले तारे के अंदर से सुई गुजार लूँगी। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। बड़ा खूबसूरत लगता है।